क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो छुप छुप कर सिर्फ आपके बारे में सोचता है, जिसे आपकी हर छोटी बड़ी बात से फर्क पड़ता है और जो आपके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है? जी हाँ, कुंभ राशि वालों, अगले 11 दिनों के अंदर आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मोड़ आने वाला है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा प्रेम चमत्कार होने जा रहा है जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। सबसे खास बात यह है कि इस मोड़ पर आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और साथ मिल रहा है। जब द्वारकाधीश का हाथ आपके सर पर हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके प्यार को आपसे दूर नहीं कर सकती। चाहे आप किसी के इंतजार में हो, या आपका रिश्ता टूट चुका है, या फिर आप सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हो, यह 11 दिन आपकी किस्मत बदल देंगे। आखिर कौन है वह खास इंसान? कैसा होगा यह प्रेम चमत्कार? कुंभ राशि के दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आपका स्वभाव बाकी राशियों से थोड़ा अलग और रहस्यमय होता है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं, जो न्याय, धर्म और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। शनि का प्रभाव होने के कारण कुंभ राशि के लोग दिल के बहुत सच्चे, सीधे और रिश्तों में गहराई तक जाने वाले होते हैं। लेकिन यही शनि जब आपकी कुंडली में किसी विशेष स्थिति में बैठते हैं या राहु केतु के साथ किसी प्रकार की युति बनाते हैं, तो आपके जीवन में भावनाओं का एक ऐसा भवंडर उठता है कि सही और गलत का फर्क मिटने लगता है। इस समय गोचर मंडल में शनि आपकी राशि से जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, वह मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। क्या आपको हाल के ही दिनों में ऐसा लगा है कि कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास तो नहीं है, लेकिन उसकी सोच और उसकी ऊर्जा लगातार आपके साथ बनी हुई है? क्या रात में अचानक आंख खुल जाती है, या बार बार ही एक ही इंसान का ख्याल रखना आपको परेशान कर रहा है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब आपकी राशि पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा का योग बनता है, तो डूबे हुए जज्बात सर पर आने लगते हैं। यह 11 दिन का चक्र आपकी लव लाइफ और व्यक्तिगत रिश्तों में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ किसी के मन में आपके लिए आघात, प्रेम और लगाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भ्रम, गलतफहमी और अत्यधिक उम्मीदें आपके बने हुए रिश्तों को बिगाड़ भी सकती है। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि ग्रहों की यह चाल किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करने जा रही है और कौन से वे संकेत हैं जिन्हें पहचानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि को वायु तत्व का माना गया है। वायु का काम है बहना, और जब कुंभ राशि के जातकों का मन किसी की तरफ आकर्षित होता है तो वह पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच कोई ऐसा इंसान है जो छुप छुप कर सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है, या फिर वह आपकी कोई पुरानी अधूरी इच्छा है जो बार बार आपके सामने आ रही है? ग्रहों का विश्लेषण करें तो शुक्र, जो कि प्रेम और आकर्षण का ग्रह कारक है, वर्तमान में एक ऐसी स्थिति में है जहां यह पुरानी यादों को फिर से तरोताजा कर देता है। हो सकता है कि आपका कोई पुराना मित्र, कोई पूर्व साथी, या फिर कोई ऐसा परिचित व्यक्ति जिससे आपकी बातचीत बंद हो चुकी थी, वह आपके बारे में गहराई से विचार कर रहा है। उसकी ऊर्जा और उसकी तड़प आप तक तरंगों के रूप में पहुंच रही है। परंतु जरा ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ा जोखिम भी छुपा हुआ है। राहु का प्रभाव अब शुक्र पर पड़ता है तो इंसान सच और झूठ का फर्क भूल जाता है। आपको लग सकता है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार में पागल है, जबकि हकीकत में वह केवल अपना अकेलापन मिटाने के लिए आपके पास वापस आना चाहता हो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए तैयार हैं,
जिसने अतीत में आपका दिल दुखाया था। क्या केवल भावनाओं में बहकर फैसला लेना सही होगा? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि अति मोह ही दुख का कारण बनता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए तड़प रहा है तो तुरंत अपनी भावनाओं को उस पर न्यौछावर ना करें। पहले उसकी नीयत को जांच लें। यह देखें कि वह क्या सचमुच आपकी कदर करता है या फिर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके जीवन में लौट रहा है। अगले कुछ दिनों में आपको ऐसा स्पष्ट संकेत मिलेंगे जो इस व्यक्ति की असली नीयत को उजागर कर देंगे। जैसा कि हमने चर्चा की, ग्रह कभी भी केवल एक तरफा परिणाम नहीं देते। जहां तक एक तरफ प्रेम में नया मोड़ आने की संभावना बन रही है, वहीं दूसरी तरफ अगले 11 दिन आपके लिए काफी संवेदनशील और सतर्क रहने वाले भी हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया या साढ़े सती का प्रभाव, जो कुंडली के आधार पर अलग अलग हो सकता है, मन में निराशा और अकेलापन पैदा कर सकता है। इस अवधि में यदि आप पहले से ही किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं तो छोटी सी बात आप पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं या आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है। बातचीत में कड़वाहट आना, फोन ना उठाना या बेवजह शक करना जैसी समस्याएं आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ दिनों में आपकी बातचीत का लहजा बदल चुका है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे हैं? अगर हाँ, तो यह ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव का ही परिणाम है। यदि आप किसी नए व्यक्ति के करीब आ रहे हैं तो सावधान रहें। कहीं आप किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़कर अपना बनाया जीवन खराब न कर बैठे। हर मीठी बात बोलने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल आपका सीधेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वित्तीय मामलों में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने के मामले में पूरी तरह सावधानी बरतें। इस 11 दिन के भीतर अगर आपने जल्दीबाजी या गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला लिया, जैसे रिश्ते तोड़ना या किसी अनजान पर हद से ज्यादा भरोसा करना, तो इसका पछतावा आपको लंबे समय तक हो सकता है। ग्रहों के इस मिले जुले प्रभाव से निपटने और अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको अत्यधिक व्यावहारिक होना पड़ेगा। प्रेम का चमत्कार तभी संभव है जब आप सही और गलत का अंतर समझने का विवेक रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो सच्चाई, धैर्य और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में स्थिरता आए और वह खास इंसान आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आए, तो इन बातों पर विशेष ध्यान दें। धैर्य रखें और प्रतिक्रिया देने में जल्दीबाजी ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो तुरंत अपनी भावनाएं उस पर जाहिर ना करें। उसकी बातों और व्यवहार को कुछ दिन तक समझें। पारदर्शिता और संवाद, यदि आप शादीशुदा हैं या किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। उनसे कोई बात ना छुपाए ताकि गलतफहमी की गुंजाइश खत्म हो जाए। दैनिक आध्यात्मिक उपाय: प्रतिदिन श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप 108 बार जरूर करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तिल और तेल जरूर चढ़ाएं और साथ ही साथ तेल का दीपक भी जलाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। इससे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव शांत होगा। आत्मविश्लेषण: दूसरों से उम्मीद लगाने से पहले अपने मन की स्थिति को समझें। क्या आप सचमुच उस इंसान को चाहते हैं या सिर्फ अकेलेपन से डर कर किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं? हर इंसान की जन्म कुंडली और ग्रहों की दिशा अलग होती है, इसीलिए इन गोचरीय बदलावों का असर भी हर किसी के जीवन पर अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों में अपने रिश्तों
या मन की स्थिति में कोई अचानक बदलाव महसूस हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपका कोई पुराना रिश्ता फिर से आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है? अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। धैर्य रखें, धर्म के रास्ते पर चलें और किसी भी फैसले को सोच समझ कर लें। और साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ उन साधकों के लिए जो अपना जीवन साधना क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वह भी हमें संपर्क जरूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने कुंभ राशि के दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोस हम डालें वो आप तक तुरंत पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।